हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जो कि मैट्रिसेस चैप्टर है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है बच्चों मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है भाई? जब चैप्टर स्टार्ट हमारा मैट्रिक्स से हो रहा है तो मैट्रिक्स होता क्या है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स की डिफिनीशन है बच्चों, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of numbers or functions कि जो हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे का मीनिंग क्या होता है? एरे का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स या फिर फंक्शंस का। नंबर्स या फिर फंक्शंस को अरेंज करके राइट करने को ही क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ओके बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस। नंबर्स या फिर फंक्शंस को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में राइट कर देने को ही क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। देखिए, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल अल्फाबेट से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, -3, 4, √3, 2। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया हमारा। यहाँ पर क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, इसी को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं उनको अरेंज करके राइट करने को ही, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में राइट करने को ही क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल और राइट कर देते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स B sin x, x², x cos x, 1 √3, tan x, 5x² और -1, यहाँ x² ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस राइट कर दिए हैं, इसमें कुछ नंबर्स ले लिए हैं। तो नंबर्स या फिर फंक्शंस को जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखा गया है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। कभी भी मैट्रिक्स को ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चों, जैसे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पे जो है कोई नंबर नहीं राइट किया, या फिर जो है ऐसे राइट कर दिया x³ x² sin x, यहाँ पे 4 लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है बच्चों, क्योंकि ये देखिए इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। हमेशा हमारा जो है जो अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स का वो रेक्टेंगुलर होता है और कंप्लीट नंबर यहाँ पे राइट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसीलिए ये मैट्रिक्स नहीं। यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए था, 0 ही हो, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर हो, 0 ही हो, कुछ भी और अनदर नंबर हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये मैट्रिक्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो इसीलिए ये मैट्रिक्स नहीं है हमारा। यहाँ पर भी बच्चों 2 नंबर्स नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो, 0 हो या फिर कुछ अदर नंबर हो, तो ये हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स, यहाँ पर मैट्रिक्स ये होता। बट यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसीलिए ये मैट्रिक्स नहीं है। तो मैट्रिक्स होने के लिए आपको याद रखना है कि जो नंबर्स का या फिर फंक्शंस का अरेंजमेंट हो, वो कैसा अरेंजमेंट हो? वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो। ठीक है, वहाँ पर पूरे नंबर्स होने चाहिए अरेंजमेंट में। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों, इसमें कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉलम और रो। देखिए बच्चों, जो ये नंबर्स इनके अंदर मैंने राइट किया है, इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने राइट किया है, तो इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसको इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं। तो इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को इसमें राइट करके। ओके,
तो कॉलम क्या होता है इसमें बच्चों, जो हमारे वर्टिकल लाइंस के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये एलिमेंट हो गया, अगर आप देखिए जो वर्टिकल लाइंस के एलिमेंट्स होते हैं, ये देखिए, इनको क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। वर्टिकल लाइन एलिमेंट्स, जो वर्टिकल लाइन एलिमेंट्स होते हैं इनको कॉलम कहा जाता है। और जो हॉरिजेंटल लाइन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो इनको क्या कहते हैं, इनको रो कहा जाता है। हॉरिजेंटल लाइन एलिमेंट, इनको क्या कहते हैं बच्चों, रो कहते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहेंगे, रो कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइंस के एलिमेंट्स होंगे उनको जो है कॉलम कहेंगे। तो जैसे ये हमारा हो गया फर्स्टली रो 1, ये हो गया रो 2, ओके, ये हो गया कॉलम फर्स्ट, और ये हो गया हमारा कॉलम सेकेंड। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस के एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हमारे रो होंगे, और जो वर्टिकल लाइंस के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कॉलम होंगे। जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें ये हमारा रो फर्स्ट है, हॉरिजेंटल लाइन का एलिमेंट है, ये हमारा रो सेकंड है, और ये हमारा क्या है, रो थर्ड है। ये सारे कभी कैसे एलिमेंट्स हैं, हॉरिजेंटल लाइंस के, R1, R2 और R3, ये कैसे एलिमेंट्स हैं, हमारे हॉरिजेंटल लाइंस में प्रेजेंट है। तो ये जो है हमारे हो गए रो। अब इसमें देख लीजिए कॉलम्स में जो एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होंगे, सॉरी, जो वर्टिकल लाइंस एलिमेंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे, कॉलम्स। वो हॉरिजेंटल लाइंस एलिमेंट्स को रो और वर्टिकल लाइंस एलिमेंट्स को कॉलम। तो ये C1, ये C2 और ये C3, ये कैसा एलिमेंट्स है, वर्टिकल लाइन एलिमेंट्स है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। तो कॉलम और रो में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हॉरिजेंटल लाइंस एलिमेंट्स को रो कहा जाता है और वर्टिकल लाइन एलिमेंट्स को कॉलम कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या होता है, जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया था, या फिर कोई एक एग्जांपल लिख देते हैं, another √3 4 -3 -2 -4 3 -1 2 √2। ये मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है। इसमें ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ऑर्डर का फार्मूला होता है, आप लोग राइट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। जो हमारे नंबर ऑफ रोज होते हैं और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें अगर हम काउंट करें कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो यहाँ पर आप काउंट कीजिए, रो नंबर फर्स्ट, ये रो नंबर सेकेंड और ये रो नंबर थर्ड। इसमें कॉलम देखिए, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। और ऑर्डर को कहाँ पे लिखते हैं, कंप्लीट मैट्रिक्स को लिखने के बाद यहाँ पर नीचे कोने में राइट कर देते हैं। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों, कि आप मल्टीप्लाई करके इसको 9 राइट कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। मैट्रिक्स के ऑर्डर को ऐसे ही राइट किया जाता है, 3 क्रॉस 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। जब भी हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 3 × 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है। तब यहाँ पर हम जो है
जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पर नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे, और एक पॉइंट और नंबर ऑफ रोज को बच्चों पहले ही लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स को हम पहले लिख दें, नंबर ऑफ रोज को बाद में लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज को हमेशा पहले ही लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को हमको हमेशा पहले लिखना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि हमेशा नंबर ऑफ रोज को बच्चों फर्स्टली राइट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, x² 2 3 4 5 -1, ये कोई हमारा मैट्रिक्स है बच्चों। तो इसमें पहले हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, तो फर्स्टली काउंट कीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इसमें बच्चों 3 रोज हैं, कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम्स है, तो इसका जो है ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्टली रो को राइट करेंगे और सेकेंडली कॉलम्स को राइट करेंगे। सबसे पहले हमको रोज को यहाँ पर राइट करना है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 × 2 = 6। तो ये हमारे यहाँ पर 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, x 4 2 3 2 5। ओके, अब इसमें बताइए, ये कोई मैट्रिक्स C है, तो यहाँ पर इसमें बताइए कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज काउंट कीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाएगा 2 3 = 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर। नाउ अभी हम देखते हैं कोई भी अगर जनरल मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, तो उसको कैसे जो है राइट किया जाता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। तो बच्चों देखिए, अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है, ठीक है, ये हमको गिवन है कि ऑर्डर जो है हमको गिवन है m क्रॉस n का ऑर्डर है, तो जो है मैट्रिक्स हमारा कैसे होगा। यहाँ पर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को। मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ रोज पहले होते हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जो रोज है वो m है और जो है जो कॉलम है वो n है। तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ रोज हैं क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स हमको गिवन है। अब इस मैट्रिक्स को हम ड्रॉ करते हैं कि जनरल मैट्रिक्स हमारा कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग रोज बना लेते हैं, रोज राइट करेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और ये ith रो, इसके बाद j रो। ओके, यहाँ पे हम कॉलम राइट करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, jth कॉलम एंड nth कॉलम। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। ऑर्डर हमको पहले से पता है कि जो जनरल मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर m क्रॉस n हमको पहले से दे दिया है, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं m है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं और यहाँ पर कितने रोज हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर यहाँ पर है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है जो बच्चों
ये मार्कर मेरे थोड़ा चल नहीं रहा है, तो इधर देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है बच्चों यहाँ पर, इसका नेम होगा A11, बिकॉज ये फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, सो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा A11। यहाँ पे देखिए ये जो है एलिमेंट फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, रो हमारा फर्स्ट है, रो को पहले राइट करते हैं, मैंने आपको बताया, तो ये फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है, तो इसका नेम हो जाएगा A12। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, इसके बाद आप राइट करेंगे फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, जेथ कॉलम में प्रेजेंट है, नेक्स्ट फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, और उसके बाद यहाँ पे nth कॉलम में प्रेजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा सेकेंड रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, ये सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो में, जेथ कॉलम में, और सेकेंड रो में nth कॉलम में। ऐसे ही ये थर्ड रो में हमारा ये प्रेजेंट है, ये एलिमेंट थर्ड रो में प्रेजेंट है, और फर्स्ट कॉलम में, तो A31 इसका नाम हो जाएगा। थर्ड रो में प्रेजेंट है, सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड रो में प्रेजेंट है, जेथ कॉलम में प्रेजेंट है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो जा रहा है, अभी लिखते हैं, ये थर्ड रो में प्रेजेंट है, nth कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये एलिमेंट हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ith रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। ये एलिमेंट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, ith रो में और सेकेंड कॉलम में। ऐसे ही ये ith रो में, थर्ड कॉलम में, ये ith रो में और जेथ कॉलम में प्रेजेंट है, और ये वाला एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ith रो में, nth कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद इसको राइट करते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा बच्चों, ये हमारा, ये जे बाई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जे नहीं होगा, यहाँ पे यम होगा, ठीक है, mth रो, ठीक है, यहाँ पे जे है हमारे, यहाँ पर जे होगा, ये जेथ रो, ठीक है, सॉरी जेथ कॉलम, और ये nth कॉलम, यहाँ पर जो है ith रो, mth रो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करते हैं, ये यम रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट हमारा m रो में प्रेजेंट है, सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है, यम रो में, थर्ड कॉलम में, ये यम रो में, जेथ कॉलम में। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, m रो में, nth कॉलम में, ठीक है। तो इसका टोटल ऑर्डर m क्रॉस n ये हमको गिवन था, यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका ये जो है जनरल फॉर्म होगा, मैट्रिक्स हमारा ऐसे ही दिखाई देगा। इस A11 का क्या मतलब होता है बच्चों, कि हमारा जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट रो ऐसे, फर्स्ट कॉलम ऐसे, तो फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। जैसे इसमें जो है ये वाला एलिमेंट हमारा जो है कैसे प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है। या फिर जैसे ये वाला एलिमेंट है A32, ये क्या है, थर्ड रो में प्रेजेंट है, सेकेंड कॉलम में। फर्स्टली रो, फर्स्ट जो नंबर यहाँ पे लिखी गई है सफिक्स में, ये क्या है, रो बता रहा है, और सेकेंड नंबर जो लिखी गई है यहाँ पे, ये कॉलम बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप राइट करेंगे A32, तो 3 क्या है हमारा, रो बता रहा है कि पर्टिकुलरली जो हमारा एलिमेंट है किस रो में है, और 2 क्या बता रहा है, कॉलम को बता रहा है कि हमारा जो एलिमेंट है कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। ओके, यम क्या है बच्चों, यहाँ पर यम है नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पे आई क्या बता रहा है बच्चों, रो को बता रहा है, और जे क्या बता रहा है, कॉलम को बता रहा है,
कौन सा एलिमेंट्स किस रो में प्रेजेंट है और किस कॉलम में प्रेजेंट है। आई और जो जे जो है क्या बता रहा है, कोई भी एलिमेंट किस रो में प्रेजेंट है और किस कॉलम में प्रेजेंट है, इस चीज़ को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। जनरल मैट्रिक्स को बच्चों जो नोटेशन होता है रिप्रेजेंट करने का, उसको कुछ इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इज इक्वल्स टू ए आई जे यम क्रॉस एन ऑर्डर। ठीक है, यम और एन क्या बता रहे हैं, हमारे ऑर्डर बता रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे। और आई क्या बता रहा है कि एलिमेंट किस रो में है, और जे क्या बता रहा है एलिमेंट किस कॉलम में है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। तो अभी इरेज कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैट्रिक्स has 8 elements find all its possible order। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है बच्चों जिसमें 8 एलिमेंट्स हमको गिवन है। इसमें आपको बताना है कि इसका जो भी पॉसिबल ऑर्डर होगा, मीन्स जितने ऑर्डर इसके बन सकते हैं उस ऑर्डर को आपको बताना है। ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हमको गिवन है 8। हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है और इसके ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट हमको जो है 8 मिलता है। इज दैट क्लियर? मीन्स हमको ये देखना है यहाँ पर कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जिनको प्रोडक्ट करने पर हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1,8 एक ये हो सकता है, और 8,1 इनको भी मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करने पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पर एक ये भी हो सकता है, और 2,4 हो सकता है, और 4,2 हो सकता है। अब अदर नंबर्स नहीं होंगे, इतने ही नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करने पर 8 मिलेगा। तो ऑल जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स और जो सभी पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे वो क्या क्या होंगे, 1 क्रॉस 8 पहला ऑर्डर ये हो जाएगा, और 8 क्रॉस 1 एक ऑर्डर ये हो सकता है, 2 क्रॉस 4 एक ऑर्डर ये हो सकता है, और 4 क्रॉस 2 एक ऑर्डर ये हो सकता है। ठीक है, ये दोनों सेम बातें नहीं है बच्चों, ये अलग अलग चीज़ है। रोज़ को पहले राइट किया जाता है, तो ये रो है हमारा, तो जो नंबर ऑफ रो है इसमें 1 है, और इसमें नंबर ऑफ रो 8 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 8 है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। तो हमारे टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स जो हो जाएंगे, इसके 4 ऑर्डर्स होंगे, 1 क्रॉस 8 का, 8 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 4 का, और 4 क्रॉस 2 का। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2 whose elements are given by Aij is equals to I plus 2j। ठीक है, यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स को बच्चों कंस्ट्रक्ट करना है
कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और एलिमेंट्स हमारा गिवन है ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैट्रिक्स को हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो जनरल फॉर्म होगा मैट्रिक्स का वो कैसा होगा, ऑर्डर हमारा कितना है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का हमको जो है मैट्रिक्स यहाँ पर मीन्स नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पर 2 है। तो 2 क्रॉस 2 का जनरल मैट्रिक्स कैसा होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका नाम क्या होगा, A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये जनरल फॉर्म हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इसमें जो है जो ये वैल्यू दी गई है बच्चों ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j, इसको यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा और सारी वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा। तो ए आई जे गिवन है, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j, ये एक इक्वेशन दिया गया है। इसमें अगर फर्स्ट वैल्यू रखते हैं, फर्स्ट नंबर यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं A11, तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू ये रो को बताता है और ये कॉलम को बताता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, टोटल आ जाएगा आपको 3। ठीक है, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें निकालते हैं फर्स्ट प्लस 2 इंटू 2, 1 प्लस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे इसको निकालेंगे तो टोटल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला निकालते हैं बच्चों एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 इंटू 1, जे की वैल्यू यहाँ से 1 ले लेंगे तो राइट कीजिए, 2 प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट निकालते हैं क्या है, A22 एलिमेंट है, सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो इसका निकालते हैं 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जे की वैल्यू 2 है, राइट कर देंगे यहाँ पे, 2 प्लस 2 2 जा 4 गिव्स आउट 6, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगा, हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आर, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट की क्या वैल्यू आई बच्चों 3, तो यहाँ पे 3 राइट कर देंगे। इसके बाद ये वाले एलिमेंट की क्या वैल्यू आई है 5, तो यहाँ पे 5 राइट कर देते हैं। इसके बाद इस वाले एलिमेंट की क्या वैल्यू आई है 4, तो यहाँ पे 4, और इस वाले एलिमेंट की 6। ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, इसको आप ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया गया है, इसमें आई और जे की वैल्यू को हम यहाँ से लिए, जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर पुट कर दिया है इस इक्वेशन में आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट कर दिया है। 2 का क्रॉस, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई किया और वैल्यूज़ के यहाँ पे हमने राइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो जनरल मैट्रिक्स था इसमें जो वैल्यूज़ आएंगे उसको ले जाके मैंने रख दिया। ठीक है, तो ये आपका जो है हमारा कंस्ट्रक्ट हो चुका है मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे लेवल अप करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 2 whose elements are given by aij is equals to 1/2 मॉड में a माइनस 3j। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग जनरल फॉर्म बना लेते हैं मैट्रिक्स का कि ये मैट्रिक्स हमारा दिखेगा कैसे। ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, यानी रोज़ इसमें कितने हैं बच्चों, रोज़ 3 हैं और कॉलम्स कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पर कॉलम्स 2 होंगे और रोज़ 3 होंगे। फर्स्ट रो और ये हो गया, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 का। ठीक है, इसमें कितने 3 रोज़ होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज़ हैं इसमें, आप देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो। कॉलम आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर पहले नेमिंग कर देते हैं एलिमेंट्स का। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। जनरल मैट्रिक्स हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें हम लोग वैल्यू राइट निकाल लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया गया है ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड में i माइनस 3j, ये गिवन है हमको इक्वेशन। चलिए सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11, इस एलिमेंट का निकालते हैं। तो 1/2 i की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई j की वैल्यू कितनी है 1 है, तो रख देते हैं। इसको बच्चे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 1/2 यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा। उसके बाद इससे 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा -2। और -2 को जब मॉड से हम लोग बाहर निकालेंगे तो वो +2 हमको मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं। 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, हमको नंबर मिल जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं A12, तो 1/2 मॉड में 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको निकालते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर देखिए बच्चों 1 माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पर कितना आएगा 3 2 जा 6, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, 1 माइनस 6 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा -5। मॉड हटाएंगे, जब मॉड हटाएंगे तो हमको नंबर पॉजिटिव में मिलेगी, यानी 5 मिल जाएगी। तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा 5/2। नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा A21, तो 1/2 मॉड में 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों -1 आएगा। और -1 को मॉड से हटाएंगे तो 1 मिलेगा, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट से यहाँ पे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा A22, तो इसमें पुट करते हैं 1/2 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 माइनस 6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -4 मिलेगा। मॉड हटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, हमको मिल जाएगा नंबर 2। ऐसे ही नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है A31, तो 1/2 वैल्यू रखते हैं 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों 0 आ जाएगा, मॉड हटाएंगे 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग 1/2 से करेंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं A32, 1/2 मॉड में 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 3 2 जा 6, 3 माइनस 6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -3, तो मॉड हटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। तो उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो क्या मिलेगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 3/2। तो अब हम अपने मैट्रिक्स को जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट कर देते हैं मैट्रिक्स। हमारा मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज़ हैं, तो A11 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 राइट कर देते हैं। और A12 की वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2 लिख देते हैं। A21 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 राइट कर देते हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू 2 है, और A31 की वैल्यू 0 है, A32 की वैल्यू 3/2 है। इसको हम ऐसे राइट कर देते हैं। और एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर राइट कर देंगे। ऑर्डर क्या है 3x2 का ऑर्डर है, तो 3x2 यहाँ पर हम राइट कर देंगे। तो जो हमारा मैट्रिक्स होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, वो कुछ ऐसा होगा जिसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर राइट कर दी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है।
और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।